कहावत है ना अध्यक्ष महोदय, जब घर का बेटा नालायक हो तो अपने पूर्वजों का जो जितना भी जमा पूंजी है उसी को बेच बाच करके अपना सब खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज के प्रति अभी 5 दिन तक जिस तरीके से इन लोगों ने उछल कूद किया इस सदन में, अध्यक्ष महोदय, ये तो आपने बहुत खूबसूरत हरे रंग के कालीन डाल रखे हैं इसलिए कूद रहे हैं। उस जगह पत्थर रोड़े होते अध्यक्ष महोदय, तब इतना कूदते तो मैं समझता कि कूद के दिखाते इतने दूर तक। 2 मिनट में इनकी जो खोखला शरीर है, जो पानी से भरा हुआ है, सब धराशायी हो गया। ना इन लोगों ने कभी देश की आजादी में, ना राज्य की आजादी में, ना आदिवासी दलित पिछड़ों की हक के अधिकार की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई जरूर, षड्यंत्र कैसे करो देश के अंदर, इस पर भूमिका इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विगत 2014 से लोगों के सामने रखने का काम किया। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक साहब ने कितने विस्तृत रूप में चीजों को लोगों के सामने, देश के सामने रखा कि अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए ये जवानों की भी बलि चढ़ा देते हैं। हम लोग अक्सर टीवी में देखते थे कि प्रधानमंत्री जी कभी लेह लद्दाख की उन बर्फीला इलाके में जाकर के वहां पर जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, कभी रक्षाबंधन में, कभी दिवाली में, कभी दशहरा में, पता नहीं क्या क्या हम लोग, इतना लगातार फ्रिक्वेंटली उनका वहां आना जाना हो रहा था। उसमें हमारे दिमाग में थोड़ा खटका कि आखिर देश में कभी ऐसा स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुआ कि इतना फ्रिक्वेंटली कभी प्रधानमंत्री वहां गए हों। आखिर क्या है, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ इनको ये मनोबल घट गया है, वो मनोबल बढ़ाने के लिए गए हैं क्या? लेकिन हमें क्या पता था अध्यक्ष महोदय कि कुछ दिन के बाद वो लोग तो बलि का बकरा बनने जा रहा था और आखिर में इतने बड़ी संख्या में वहां सैनिक मारे गए। अध्यक्ष महोदय, ये परिस्थिति है भयावह। आज इस देश को ये समझना होगा, हमारे युवा पीढ़ियों को समझना होगा। आज रोजगार देने के नाम पर ये सत्ता में आए, महंगाई घटाने के नाम पर सत्ता में आए, आज नौजवानों को बेरोजगार कर दंगाई बनाने में लगे हैं अध्यक्ष महोदय। अब क्या करेगा अध्यक्ष महोदय बेरोजगार नौजवान? स्वाभाविक है, भूख के समय तो शेर भी अपने बच्चे को खा जाता है अध्यक्ष महोदय। ये तो तुच्छ मानव है। और लोगों की, इस देश की लोगों की मानसिकता को ये बहुत भली भांति समझते हैं। व्यापारी समूह का जमात पूरे देश में कब्जा कर लिया है और नतीजा ये हुआ कि देश की सारी संपत्ति धीरे धीरे करके बिकते चली गई। कहावत है ना अध्यक्ष महोदय, जब घर का बेटा नालायक हो तो अपने पूर्वजों का जो जितना भी जमा पूंजी है उसी को बेच बाच करके अपना सब खत्म कर देता है। वही हालत है इनका अध्यक्ष महोदय। देश को तो कुछ दिया नहीं, लेकिन देश का सब, यहां तो अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने आकर के इस देश को लूटा, ये तो घर के ही लोगों ने, इस देश के ही लोगों ने लूट डाला।